सुप्रभातम बच्चों। सभी छात्र छात्राओं ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का जो संपूर्ण पाठ है, हिंदी और संस्कृत में इनका प्रश्नोत्तर बनाया हूँ। और यह प्रश्नोत्तर 3 भाग में बना हुआ है, 3 खंड में बना हुआ है। पहला खंड है 1 से लेकर के 5 पाठ, और दूसरा खंड है 6 से लेकर के 9 पाठ, और तीसरा खंड है 9 से लेकर के 14 पाठ तक। इस प्रकार से 3 खंड में बना हुआ है। सभी बच्चे भाग 1, भाग 2, भाग 3 प्रश्न उत्तर याद करने के लिए देख सकते हैं। और यह प्रश्नोत्तर दोनों हिंदी में भी बना है और संस्कृत में भी बना है, तो सभी बच्चे की सुविधा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न बना है और सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए, आप सबको संस्कृत के क्लास में स्वागत है। देखिए, पाठ 1 से पाठ 5 तक बना हुआ है। पहला भाग, संस्कृत भाषा उत्तर। प्रश्न पत्र में हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है, तो इसलिए आपको दोनों याद करना है। यहाँ पहला प्रश्न है, विभवः कम प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। विभव कौन से प्रपात देखना चाहता है? उत्तर है, विभवः तीरथगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। विभव तीरथगढ़ प्रपात देखना चाहता है। रणधीराय किम रोस्ते। रणधीर को क्या अच्छा लगता है? रणधीराय प्रातः काले भ्रमणम रोस्ते। रणधीर को प्रातः काल में घूमना अच्छा लगता है। अस्माकं कर्तव्यम किम। हमारा कर्तव्य क्या है? पादपान रोपणम अस्माकं अपि कर्तव्यम वर्तते। पौधों को लगाना हम सबका भी कर्तव्य है। कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रार्थम प्रसिद्धम। कोरबा नगर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय किम अतीव रोचते। भारतीय संस्कृत व्याकरणम अतीव रोचते। भारती को संस्कृत व्याकरण अच्छा लगता है। अब ये फर्स्ट पार्ट, पहला पाठ हो गया। अब द्वितीय पाठ, लोष्ट श्रृंगालयो मित्रता। कयो मध्ये मित्रता। उत्तर होगा, लोष्ट श्रृंगालयो मध्ये मित्रता अभवत। मिट्टी के ढेले और चार के बीच में मित्रता हुई। तड़ागे गत्वा श्रृंगाला किम अक्रोत। तालाब में जाकर के श्यार ने क्या किया? तड़ागे गत्वा श्रृंगाला सम्यक स्नानम अक्रोत। तालाब में जाकर के श्यार ने भली भांति स्नान किया। श्रृंगाला तड़ागम किम अथयत। श्रृंगाला तड़ागम किम कथयत। श्यार ने तालाब में जाकर क्या कहा? श्रृंगाला तड़ागम अकथयत मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्य देहि। श्यार ने तालाब से कहा, मुझे मेरा मित्र दीजिए अन्यथा मछली दीजिए। श्रृगालः मत्स्यम कुत्र संस्थापितवान। श्रृगालः मत्स्यम स्थानौ संस्थापितवान। श्यार ने मछली को ठूठ पर रखा था। श्रृगालः स्थानम किमुवाच। श्यार ने ठूठ से क्या कहा? श्रृगालः स्थानुवाच मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि। श्यार ने ठूठ से कहा, मुझे मछली दीजिए अथवा उसके बदले में लकड़ी दीजिए। तृतीय पाठ, क्रियाकारक कुतूहलम। अब तृतीय पाठ पढ़ेंगे। देखिए, न्यायात पथः के न प्रविचलन्ति। यहाँ पर देखिए, उत्तर जो है के जगह में रखना है। के प्रश्न है, न्यायात पथः धीरः न प्रविचलन्ति।
न्याय पथ से धैर्यवान विचलित नहीं होते हैं। यहाँ पर किमर्थम है, तो साधो शक्ति किमर्थम भवति, सज्जनों की शक्ति किसके लिए होती है। देखिए यहाँ पर किमर्थम की जगह हम हटाएंगे, साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति, इस प्रकार किमर्थम के जगह में परेशान रक्षणाय लिखे हैं। तो साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। सज्जन सज्जन की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। का वंशम आख्याति, कौन वंश को व्यक्त करता है। कह को हटाएंगे यहाँ पर, विनयः वंशम आख्याति, विनम्रता वंश को व्यक्त कर देती है। कस्मात बुद्धि नाशो भवति, किससे बुद्धि नाश होता है। उत्तर होगा, कस्मात को हटा करके रखेंगे इसमें, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो भवति, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है। चतुर्था पाठा विलासा, परशु कुत्र मत्स्या खेटम अकरोत, परशु कहाँ मछली का शिकार करते थे। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में कुत्र को हटाएंगे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगना है, कुत्र को हटाए। परशु अर्पा नद्याम मत्स्या खेटम अकरोत, परशु अर्पा नदी में मछली का शिकार करता था। जनैः तस्याः दलाय कस्य दायित्वं प्रदत्तम, लोगों के द्वारा उनके दल को, विलासा के दल को किसका दायित्व दिया गया। जनैः तस्य दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम, लोगों के द्वारा उसके दल को गांव की रक्षा का दायित्व दिया गया। विलासायः विवाह केन सह अभवत्, विलासा का विवाह किनके साथ हुआ। उत्तर है, उत्तर हम देखिए, विलासायः विवाह वंशी नामना युवकेन सह अभवत्, विलासा का विवाह वंशी नामक युवक के साथ हुआ। राजा विलासाम कस्मिन पदे अनियोज्यत, राजा ने विलासा को किस पद पर नियुक्त किया। राजा विलासाम महिला सेनापति इति पदे अनियोज्यत, राजा ने विलासा को महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दीयते, मत्स्य पालन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। मत्स्य पालन क्षेत्रे विलासा बाइक्योटिन पुरस्कार दीयते, मछली पालन क्षेत्र में विलासा बाइक्योटिन पुरस्कार दिया जाता है। पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः, अब पढ़ते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद। केन श्रोत्रियो भवति, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, वेद ज्ञान से वेद का ज्ञाता होता है। यहाँ पर देखिए वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है। यहाँ किससे विद्वान होता है, तो श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है। खाद, खाद्य कुछ तरह का, आकाश, खाद माने आकाश से ऊंचा क्या है। खाद्य कुछ तरह पिता, आकाश से ऊंचा, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान होता है। लाभा नाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम क्या है। लाभा नाम उत्तमम श्रेयः, कल्याण सर्वोत्तम लाभ है, लाभों में उत्तम कल्याण है। केन न प्रकाशते, किससे प्रकाशित नहीं होता है। तमसा न प्रकाशते, अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। तपः किम लक्षणम, स्वधर्म वर्तित्वम तपः, अपने धर्म पर डटे रहना तप है। तो इस प्रकार से 1 से 5 तक प्रश्न उत्तर हो गया। सभी बच्चे इसको
ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे समझेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।